साईं राम। आज का संयोजन। आज गुरु नानक देव का जन्म दिवस है। इस पावन दिन पर बाबा, मैं गुरु नानक भगवान के दर्शन भी आप में ही करती हूँ। मेरे सारे स्वरूप जो भी मैं देखती हूँ, जिनका भी मैं श्रद्धा भाव से शीश झुकाती हूँ, उनमें मुझे आपके ही दर्शन होते हैं। हे मेरे साईं, आज पूर्णिमा का भी दिन है, जिस दिन चंद्रमा पूर्ण होकर अपनी क्रांति चारों ओर फैलाता है और सबको शीतलता प्रदान करता है। तो हे मेरे बाबा, इतनी कृपा मुझ पर करना कि जैसे सबको अपने पूर्ण होने का आभास होता है, मुझे भी आपकी भक्ति में, आपके सानिध्य में सदैव पूर्णता का मैं अनुभव करूं। मेरे जीवन में जो मैं खुद को अधूरा है या खालीपन महसूस करता हूं, वह सब आपकी भक्ति और आपके सानिध्य में संपूर्ण हो। मुझे अपने जीवन का उद्देश्य मिले, इतनी कृपा करना बाबा, क्योंकि ये दुनिया वाले तो इतने स्वार्थी हैं, इतने कपट भरे हैं। चाहे हम कितना भी सेवा भाव से उनकी सेवा क्यों ना करें, कितना भी अपने का खुद का ध्यान न रखकर उनके लिए संपूर्ण रूप से समर्पित हो जाएं, फिर भी वह जो उनके अंदर ईर्ष्या, देश और कपट भरा होता है, उसको हमारे ऊपर, उन भावनाओं को हमारे लिए रखने में जरा भी संकोच नहीं करते, और वे अपने कटु वाक्यों से हर समय हमारे हृदय को चोट पहुंचाना चाहते हैं। क्योंकि वह जब हमारे कार्यों में हमें सफल होता देखते हैं, तो उनके हृदय में यह भाव जागता है कि यह मुझसे श्रेष्ठ कैसे, यह मुझसे सर्वोच्च कैसे, इसने इन कामों में सफलता कैसे पाई। क्योंकि उन्हें यह अहंकार होता है, वह ये पाखंड करते हैं कि वह संपूर्ण ज्ञानी हैं और उनसे बड़ा इस जगत में कोई ज्ञानी नहीं है, और उनके आगे किसी की हस्ती कोई मायने नहीं रखती। इसलिए वे ईर्ष्या, बस देश से अगर कोई सच्चे भावों से तुम्हारी भक्ति की प्रशंसा कर देता है या उन्हें तुम्हारे गुण दिखा देता है, तो वह क्रोध से जल भुन जाते हैं और वह तुम्हें दुखी करने का प्रयास करते हैं। मेरे बच्चे, अगर कोई तुम्हारी जरा भी प्रशंसा कर दे तो उन्हें सहन नहीं होता। क्योंकि जैसे रामायण में वह दोहा जो कबीरदास जी ने, तुलसीदास जी ने लिखा है कि जब सुनी दूसरों की बड़ाई, तो समझो कि जूड़ी ताप जूड़ी इन्हें आई। तो दूसरों की जो प्रसन्नता, दूसरों की जो तारीफ होती है, दूसरों के जो गुणों का बखान होता है, वह इन्हें सहन ही नहीं होता, या अब स्वयं के मुंह से अपनी बस बड़ाई करते ना थकते हैं, अपने गुणों को दिखाते गिनाते हुए, अपना बड़प्पन दिखाते हुए, अपने कर्मों को बताते हुए कि हम कितने श्रेष्ठ रहे दुनिया में, हमने अपने नाम का डंका बजा दिया, हमारे कर्मों की सबने तारीफ की, हमारे जैसा कोई है नहीं। बस इनको कहते हुए थकते नहीं हैं। तो मेरे बच्चे, जाने दो। अगर जो व्यक्ति अच्छा होता है, उसे कभी अपने मुख से अपनी तारीफ नहीं करनी पड़ती। ईश्वर स्वयं उसके जीवन में ऐसे चमत्कार करते हैं कि उसे पता चल जाता है कि वह सही राह पर है। कभी किसी को अपने मुख से अपने गुणों का बखान कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह गुण हमें ईश्वर प्रदान करता है। और अगर जो लोग, जिनमें वह गुण है ही नहीं, और स्वयं को झूठी प्रसन्नता प्रदान करने के लिए अपने मुख से ही अपना बखान करते रहते हैं, तो वह अज्ञानी हैं। मेरे बच्चे, ये तुम्हारी भक्ति की परीक्षा है कि वह जब तुम्हें किसी तरह से परास्त नहीं कर पाते, किसी तरह से नीचा नहीं दिखा पाते, तो वह शब्द रूपी ऐसे बाण तुम पर छोड़ते हैं जिससे तुम दुख का अनुभव करो। वह तुम्हें इतना उकसाते हैं, अपनी ताने मार मार कर, व्यंग कस कस करके तुम्हारा क्रोध जागृत हो जाए और तुम कुछ ना कुछ उनसे बोल दो, और उन शब्दों को पकड़कर वे बहुत बड़ा कलेश का वातावरण घर में निर्मित कर दें, और उसके उन बातों को पकड़कर वे ऐसा तुम्हारे प्रति षड्यंत्र रच पाए जो कि सब तुम्हें दुख पहुंचाएं। ऐसा वे चाहते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें उनके कपट जाल में नहीं फंसना है। वह कितना भी बोलें, कितना भी तुम्हें उकसाने का प्रयास करें, तुम्हें उन्हें पलटकर कुछ नहीं कहना है। बाबा देख रहे हैं। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत अच्छे हो, बहुत भोले हो, निष्पाप हो, बहुत पवित्र ऊर्जा के हो,
तुम अपने किसी जो तुम्हारे लिए बुरे भाव रखता है उसका भी बुरा नहीं चाहते। अगर वह कोई वृद्ध है तो तुम उसके प्रति सेवा भाव ही रखते हो। वह तुम्हारे संग कितना ही बुरा करे लेकिन तुम उसके लिए अच्छा ही सोचते हो। तुम चाहते हो कि तुम्हारे प्रयासों कर्मों के द्वारा अगर उसे कहीं भी सुख पहुंच रहा हो तो तुम पीछे नहीं हटते। मेरे बच्चे, तुम ऐसा ही करते रहो क्योंकि मैंने तुम्हें ऐसा बनाया है। तुम ना सोचो कि वह क्या करते हैं, वह तुम्हारे पीठ पीछे या तुम्हारे सामने कितनी बुराई करते हैं, करने दो, क्योंकि यह निंदा से वह तुम्हारे पापों को कम कर रहे हैं। जैसे साबुन हमारे शरीर को स्वच्छ करने के लिए आता है, ऐसे ही ये ऐसे लोगों की बुराई कर करके उनके अवगुणों को अपनी जिह्वा द्वारा साफ कर देते हैं। तो करने दो जो वो करते हैं। तुम्हें उनके उकसाने पर भी अपने क्रोध को जागृत नहीं करना है। जब वह तुम्हारे बारे में ज्यादा शब्द बोलने लगे, व्यंग्य कसने लगे या तुम्हें उकसाने के लिए पुरानी बातों को उखाड़ने लगे तो तुम वहां से हट जाओ, दूसरी जगह चले जाओ, अपने बाबा की लीलाओं को सुनने लगो। उनकी बातों को सुनो ही ना, ताकि वह तुम्हारे क्रोध जागृत करके जो उनकी मनसा है एक षड्यंत्र रचने की, घर में कलेश का वातावरण निर्मित करने की, तुम्हें दुख पहुंचाने की, ताकि तुम 1-2 दिन कष्ट और दुख का अनुभव करो, तो उसे तुम सफल न होने दो। मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ। तुम अपने मन को बाबा के चिंतन में लगाओ, उनका नाम जाप करो। कौन क्या कह रहा है, क्या चर्चा कर रहा है, कौन किसके बारे में बातें कर रहा है, जाने दो। अगर वह सबकी बुराई करते हैं, करने दो, वह उनका कर्म है, तुम्हें उससे कुछ लेना देना नहीं। तुम अपने कर्तव्यों के प्रति सजग बनो, अपने कर्तव्यों को निष्काम भाव से करो। और तुम यह ना सोचो कि मैं क्या करूं ऐसा बाबा जो मैं आर्थिक समस्याओं से निजात पालूं। तुम मुझ पर छोड़ दो मेरे बच्चे, तुम कोई प्रयास ना करो। तुम्हारा बाबा तुम्हें गिरने से पहले ही उठा लेगा, तुम्हें गिरने नहीं देगा, तुम पर विपत्ति आने से पहले ही बचा लेगा। और जब मेरी इच्छा होगी तो स्वतः ही सारे काम होते चले जाएंगे। इसलिए ईश्वर को अपनी इच्छा मानकर सदैव प्रसन्न रहो। सब कुछ तुम्हारे हित में होगा, सब कुछ कल्याणकारी होगा। मेरे बच्चे, अपनी परीक्षा को तुम मेरा नाम जाप करके उत्तीर्ण करो। तुम्हारी जीत बहुत शानदार होगी, जो कि तुम्हारे जीवन को मेरी कृपा और आशीर्वाद से सदैव के लिए परिपूर्ण करेगी। प्रसन्न रहो, आगे बढ़ते रहो। भगवान के घर देर होती है, अंधे नहीं, इसका भी तुम्हें शीघ्र पता चल जाएगा। प्रसन्न रहो, यशस्वी भव, दीर्घायु भव। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।